नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। चर्चा प्रारंभ करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2024 का मंथ। तो धनु राशि के जातकों के लिए राशिपति गुरु ही बन जाते हैं। वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यथावत गोचर करते रहेंगे। तो पंचम भाव में गुरु का होना अति विशिष्ट कारक होता है, आपको आपके ज्ञान का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वही प्रेडिक्शन होगी जो वार्षिक राशिफल में मैं कर चुका हूं। तो मैं मंथ के गोचर पर आपको लेकर के चलता हूं। सूर्य का गोचर जो है धनु राशि के जातकों के लिए धन भाव में होने जा रहा है 14 फेब तक। अब भाग्यपति बने हुए सूर्य जब धन भाव में गोचर करेंगे और बुध के साथ सप्तमेश और दशमेश के साथ में गोचर करेंगे तो सूर्य का धन भाव में गोचर करना भाग्येश बन करके आपके लिए धन प्रदायक स्थिति क्रिएट कर रहा है। पैतृक संपत्ति से धन का लाभ, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई केस चल रहा था तो वो संपत्ति आपको मिल जाए। किसी न किसी तरह के बड़े धन लाभ की संभावनाएं फरवरी 14 तक आपके लिए बन रही हैं। सूर्य का गोचर आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। द्वितीय भाग्यपति होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको आपका फंसा हुआ धन मिलने की संभावनाएं प्रबलतम बनती है। धन का लाभ, अर्थ का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा कर लेते हैं सूर्य के गोचर के चेंज होने के बाद की, मेनली 14 फेब के बाद की, तो सूर्य शनि की युति आपकी तीसरे भाव में बन जाएगी। अब सूर्य भी तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं और शनि भी तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं। तो ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप मेहनत करें। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आप आते हुए देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं बेहतर ही है, क्योंकि सूर्य शनि दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। हो सकता है भाग्य का साथ थोड़ा सा विलंबित मिले, परंतु भाग्येश पराक्रम भाव में गए तो पराक्रम करने से मत घबराइएगा, मेहनत करिएगा।
ट्रैवलिंग इत्यादि यदि आप करते हैं तो ट्रैवल करिएगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और उसी से आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। सूर्य शनि की युति तीसरे भाव में बनेगी, जिसकी वजह से आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आती है, तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि उनको कोई भी समस्या है तो उनको डॉक्टर इत्यादि के पास में लेकर के जाइए और पिता की भावनाओं का सम्मान करिए। पिता का अपमान करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम आगे बढ़ करके देखें तो बुध का गोचर जन्म कुंडली के आपकी चंद्र कुंडली के धन भाव में होने जा रहा है फरवरी मंथ में। तो सप्तमेश और दशमेश बनकर के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाना व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो शनि के घर में हो, शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में है, तो उसमें तो ठीक है कि आपको आपके व्यापार से धन लाभ हो सकता है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके जीवन साथी के साथ में मतभेद को प्रदर्शित कर रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल सकता है, जिसमें आपका धन व्यय हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। परंतु दशमेश भी बुद्धि बनते हो जाकर के दशमेश का संबंध धन भाव से बना हुआ है, अर्थ त्रिकोण के लग्नेश का संबंध अर्थ त्रिकोण के पंचम से है, तो आपके कार्यक्षेत्र की वजह से भी अच्छा धन लाभ होता हुआ आपकी कुंडली, आपकी जो गोचर कुंडली है फरवरी मंथ की, वो शो कर रही है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अगर आप रख लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा ही दिखता है। अगर हम मंगल के गोचर परिवर्तन की चर्चा करते हैं जो कि 6 फैब को होने वाला है, तो मंगल आपके लिए पंचमेश होकर के अभी तो राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो पंचमेश का गोचर राशि पर होना आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा है। परंतु हाँ, मंगल द्वितीय भाव में जाकर के उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटीज भी हैं तो कुछ नेगेटिविटीज भी हैं। जैसे कि पंचम पति जाकर के धन भाव में बैठेंगे तो आपकी वाणी में एक अलग ही तरह का प्रभाव होगा, लोग आपकी वाणी से आकर्षित होंगे, परंतु वही वाणी आपकी शत्रु बन जाएगी, क्योंकि आपसे कड़वा बोलने के लिए आपको बाध्य कर देगा। कई बार आप ऐसा सच बोल देंगे कि लोगों को वो कड़वा लग जाएगा और उस वजह से लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। तो पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। पंचमेश का धन भाव में गोचर होना, फंसा हुआ कहीं आपका अगर धन था तो वो धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का लाभ आपके लिए फरवरी मंथ में स्पेशली रुका हुआ पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंगल यहाँ से तो पॉजिटिविटी ही ला रहे हैं, परंतु मंगल जो है वो 12वें का स्वामी होकर के भी द्वितीय भाव में जाएंगे, तो धन आएगा तो धन को संचित करने की कोशिश करिएगा। पत्नी के नाम पर, फैमिली मेंबर्स के नाम पर, हो सकता है कि यदि आप अपने नाम पर अपने पास में पैसा रखते हैं तो वो पैसा आपके हाथ से निकल जाए। तो ठीक है, मंगल का परिवर्तन होगा तो वाणी पर अगर आप नियंत्रण रख लेते हैं तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 13 फैब को। 13 फैब से पहले पहले शुक्र आपकी राशि पर ही है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 13 फैब के बाद में शुक्र द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो लाभेश का द्वितीय भाव में जाना, वो ऋणेश भी होते हैं। तो कोई अपने ऋण इत्यादि लिया हुआ था पहले, तो धन आ रहा है तो उस ऋण को आप चुका देंगे, तो उसके लिए तो आपके लिए शुक्र का गोचर अच्छा है। लाभेश धन में जाएंगे तो लाभ कमाने के भी मार्ग आपको देखने में मिलेंगे। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता चुका हूँ, सभी ग्रहों का गोचर आपकी इनकम के लिए काफी अच्छा है, करियर के लिए काफी अच्छा है। बस वाणी पर नियंत्रण रखना है, जीवन साथी और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। राहु चतुर्थ में है तो मानसिक अशांति, बेचैनी आपको हो सकती है, उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, उन उपायों को आप करिएगा। रोमांटिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शुक्र तो लग्न में ही है, मंगल शुक्र की युति लग्न में ही बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। बस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने से बचिए, क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठे हुए गुरु को शनि भी देख रहे हैं, और अब राशि परिवर्तन मंगल करेंगे तो मंगल भी देखेंगे, तो मंगल और शनि की दृष्टि संयुक्त पंचम पर पड़ने लगेगी। तो ओवर पॉजिटिव होने की वजह से आपके लव रिलेशनशिप्स में परेशानी आ सकती है, परंतु क्योंकि गुरु पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वैलेंटाइन वीक है, तो आपके प्रेमी के साथ में आपकी बात होना, उनके साथ में समय बिताना, ये अच्छा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र राशि पर है, तो शुक्र का संबंध जब भी राशि अलग्न से बन जाए तो आपके व्यक्तित्व में भव्यता और निखार ही ला देते हैं। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय जो है वो 60 to 70% अच्छा है। अगर आप पॉजिटिवनेस को कम कर लेते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लेते हैं, कड़वा नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं लाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं लाते रिलेशनशिप में, तो ओवरऑल आपके लिए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फरवरी 2024 का मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक शांति के लिए शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। नदी इत्यादि यदि आपके वहाँ पर है तो जाकर के बहते जल के पास में आप बैठें। नर्मदा नदी है, गंगा नदी यदि आपके पास में है तो आप जाकर के वहाँ दर्शन करें, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से वो इष्ट देवता भी बनते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, ये उपाय आपके लिए बेनिफिशियल है। और पिता का सम्मान करना है, पिता का अपमान ना हो आपके द्वारा, इस बात का आप ध्यान रखें।
और अभक्ष का भक्षण करने से भी यदि आप इस मंथ में बचेंगे तो ये उपाय भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और पत्नी के साथ में शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे तो वो भी उपाय आपके लिए इस मंथ बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 मंथ का हाल। आशा करता हूँ कि धनु राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।